कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहाँ जहाँ से वो टूटा था जोड़ दूंगा उसे। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहाँ जहाँ से वो टूटा था जोड़ दूंगा उसे। और मुझे वो छोड़कर चला गया, ये कमाल था उसका। और मुझे वो छोड़कर चला गया, ये कमाल था उसका, क्योंकि इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे। तो आइए आज हम इस शायरी के साथ अपना परसेंटेज स्टार्ट करने वाले हैं। और परसेंटेज में हम वो क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो हमने बुक में पढ़ा दिया था। अब उसके आगे क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम्पल में दिया हुआ है। और मुझे लगता है कि वो क्वेश्चन कराना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है। ठीक है दोस्त, तो आइए हम क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन हमारा है कि चावल के मूल्य में 10% की कमी आने पर खपत को कितने प्रतिशत से बढ़ाया जाए ताकि कुल खर्च अपरिवर्तित रहे। आपने ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखा होगा, चाहे जब सेट मारते होंगे तो बहुत सारा देखा होगा, लेकिन बनाने का तरीका इसका लड़का सब पता ना कौन कौन फार्मूला इस्तेमाल करके आंसर ला देता है। ठीक है, आइए हम इसको बेसिक तरीका से हल करेंगे जो आपको एकदम बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए देखिए किस तरह से हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है ना कि चावल के मूल्य में 10% की कमी आने पर। अच्छा भाई, मान लीजिए चावल हमारा, चलिए यहाँ लिख देते हैं मूल्य। चावल हमारा 100 रुपये का है, 100 रुपये का 1 kg चावल है, 100 रुपये का 1 kg चावल मिल रहा है। बोला है कि इसके मूल्य में 10% की कमी करने पर, यानी कि 100 रुपये का पहले मिल रहा था, अब मिल रहा है 90 रुपये का। क्वेश्चन के अनुसार तो यही होगा। अगर परसेंटेज पूछता है तो आप लोग को पता है कि हम 100 मानते हैं, तो यहाँ लिख दिए 100 रुपये चावल, 100 रुपये में 1 kg चावल मिलता है, लेकिन अब मिल रहा है 90 रुपये का। ठीक है, बोल रहा है कि उसके खपत को कितने प्रतिशत से बढ़ाया जाए। पहले दोस्त इसका परिवार खाता था 100 kg, पहले इसका 100 रुपया चावल का दाम था, तो 100 kg खाता था। तो बताइए जब 100 रुपया 1 kg के चावल का दाम है, 100 रुपया पर kg के चावल का दाम है, तो 100 kg का दाम कितना हो जाएगा। तो बोलिए सर 100 गुने 100 करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 1 2 3 4। इतना रुपया हमारा खर्चा बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्त, 100 रुपया पहले चावल का दाम था और 100 kg चावल खा रहा है एक परिवार, तो कितना रुपया बढ़ जाएगा, तो 10,000 रुपया उसका खर्च बढ़ रहा है। यानी कि ये हमारा हो गया खपत। इसी को खपत कहते हैं, जो आपके बुक में खपत वर्ड दिया है इसी को खपत कहते हैं। कि खपत परिवार हमारा 100 kg खा रहा है और 1 kg चावल का दाम 100 रुपया है, तो 100 kg चावल का दाम 10,000 रुपया है। ठीक है भाई, इतना तक तो सबको समझ में आ जाएगा। अब जो ये होता है ना, यही खर्च है, क्योंकि इतना रुपया हमारा चावल में खर्च हो गया। ठीक है भाई, आपको समझ में आ गया, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब बोला ना कि मूल्य में 10% कमी करेंगे, यानी कि पहले 100 था लेकिन अब हो गया 90 रुपया। और बोल रहा है कि खपत में कितने परसेंट की बढ़ाएंगे ताकि खर्च उतना ही रहेगा। हमको खर्च कितना चाहिए, तो खर्च को कह रहा है नहीं बढ़ाने के लिए, खर्च जो है 10,000 ही रुपया हमको खर्च करना है। तो भाई पहले 100 रुपया का केजी चावल था, अब हो गया 90 रुपया पर केजी। तो यहाँ से देखने से हमको पता चल रहा है कि चावल का जो खपत होगा ज़्यादा करेंगे तब ना इतना रुपया खर्चा होगा। पहले 100 रुपये में 100 kg खाते थे, अब 90 रुपये में कितना kg खाएंगे, जबकि इतना खर्चा हमारा बढ़ जाएगा। तो क्या करेंगे भाई, देखिए हमको 10,000 रुपये में 90 रुपये पर केजी चावल खरीदना है, तो कितना केजी खाएंगे, कितना केजी खाएंगे, तो भाग देंगे। यानी कि 10,000 रुपया से 10,000 रुपया से 90 से भाग देंगे तो पता चलेगा ना कि हम कितना केजी चावल खा रहे हैं अभी। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 1,000 भागा 9 kg अभी चावल खा रहे हैं। यानी हम यहाँ पर कितना चावल खा रहे हैं, तो बोलेगा सर 1,000 kg भागा 9 kg बटा 9 चावल हम लोग खा रहे हैं। इतना चावल खाएंगे तब जाके इतना रुपया के बराबर होगा। ठीक है भाई, तो बोल रहा है कि आपको क्वेश्चन में बोला कि अपने खपत को कितना प्रतिशत से बढ़ाया जाना चाहिए। पहले भाई खाता था 100 रुपया खपत था, अब हो गया 100 kg खपत था, अब हो गया 1,000 kg। अब से सुनिए, पहले खपत 100 kg था, अब हो गया खपत 1,000 kg बटा में 9। तो ये दोनों के बीच में कितना बढ़ा, तो परसेंटेज हम लोग निकालते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए, परसेंटेज वृद्धि निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्त, आपको पता है बड़ा में से छोटा घटाएंगे, यानी कि 1,000 भागा 9 और माइनस 100। अब भागा में किसी से निकाल रहे हैं, तो हमको ओरिजिनल वाला से निकाल रहे हैं। ठीक है ना, इसी से ना निकाल रहे हैं, ओरिजिनल से निकाल रहे हैं। और भागा 100 गुने 100,
यहाँ तक दोस्त आपको कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। अब देखिए 100 से 100 कैंसिल। अब यहाँ देखिए 1000 भागा 9 माइनस 100, अगर हम इसको बाटा के जोड़ निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1000 माइनस 900 भागा 9, यानी कि हमारा आ जाएगा 1000 में से 900 घटेगा तो क्या हो जाएगा? बोलिए सर 100 हो जाएगा। अब भागा 9 यानी कि 11.1/9% की हमारा वृद्धि हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल बेसिक हो गया, ठीक है। हम इसको थोड़ा शॉर्ट करेंगे, एक बार फिर आप समझ जाइए, क्योंकि हम बेसिक से ही शॉर्ट तो करेंगे, ठीक है भाई। चलिए एक बार बेसिक फिर से समझते हैं। बोला है क्वेश्चन में कि एक मतलब 100 रुपये का जो चावल था उसमें 10% कम कर दिया, हम इसको 90 कर दिए। जो पहले 100 रुपये पर केजी चावल मिलता था अब मिल रहा है 90 रुपये पर केजी। खपत हम 100 केजी मान लिए, खपत हमारा 100 केजी हो रहा था, तो कितना हो जाएगा? मूल्य गुने खपत बराबर खर्च, यानी कि इतना रुपया हमारा टोटल खर्च हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 100 रुपया है पर केजी और 100 केजी चावल का दाम है तो कितना रुपया खर्च हो जाएगा? तो 10,000 रुपया हो जाएगा। अब बोला है कि हमको मूल्य में 10% की कमी आ गया, यानी कि 90 रुपया हो गया। लेकिन बोला है खर्च में अपरिवर्तित, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि खर्च हमारा 10,000 का 10,000 नहीं होना चाहिए। तो बताइए जब 90 रुपये चावल का दाम कम हो गया तो चावल का खपत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि खपतें तो बोला है ना ज़्यादा करने के लिए, यानी कि हमारा ये जो केजी होगा ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा। तो बोला है इससे इसका कितना प्रतिशत वृद्धि होगा, कितना प्रतिशत हमको वृद्धि करना पड़ेगा। तो अब जब परसेंटेज वृद्धि निकालते हैं तो ई माइनस ई पता चल जाएगा कितना इतना केजी चावल ई जो है अब अधिक मिल रहा है यहाँ से। तो इसलिए जब हम इसको माइनस इसको करेंगे तो पता चलेगा कि कितना केजी चावल अधिक मिल रहा है। अब परसेंटेज निकालने के लिए ये जो मेन से 100 से गुना करते हैं, ठीक है। तो हमारा 1000 माइनस 900/9, 100/9 11.1/9% हमारा आ गया आंसर, ठीक है भाई दोस्त। ये तो हो गया हमारा बेसिक। अब आइए हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, ठीक है। वो भी बिल्कुल अब एग्जाम में मतलब कैसे बनाएंगे, चलिए। तो बोला है कि 10% कम किया जाता है, अगर प्राइस में 10% कम करते हैं तो बताइए 10% का कितना हो जाएगा? तो बोलिएगा सर 10 है भागा 100, यानी कि 1/10। कहने का मतलब अगर प्राइस अभी 10 रुपया है तो जब 10% कम किए तो 10 माइनस 1 यानी कि 9 रुपया हो जाएगा। पहले प्राइस 10 रुपये पर केजी था, ठीक है, 10 रुपये पर केजी, अब हो गया 9 रुपये पर केजी है, ठीक है भाई। तो 10 रुपये पर केजी में जब 10 रुपये पर केजी चावल था तो देखिए अब बताते हैं आपको कि यहाँ प्राइस है और हमको कंजप्शन निकालना है, मतलब खपत निकालना है। तो खपत आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्राइस जो होता है खपत का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अगर हम दाम बढ़ाएंगे तो खपत कम होगा। आप लोग जानते हैं, मान लीजिए 10 रुपये का कोई 9 को मिल रहा है सिगरेट, 10 रुपये का 9 सिगरेट मिल रहा है, तो जब बताइए 9 रुपये का सिगरेट जब 9 रुपये पर सिगरेट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो बोलेगा सर 10 हो जाएगा, तभी ना 90 रुपये हो जाएगा। देखिए 10 रुपये में 9 सिगरेट तो कुल दाम 90 रुपया, अगर 9 रुपया हो जाएगा दाम 1 रुपया घट के तो कितना मिल जाएगा? अब 10 गुना सिगरेट मिलेगा उतना ही रुपया में। तो इसलिए जो होता है प्राइस जो है खपत का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है भाई। यानी कि देखिए प्राइस हो गया 10 रुपया से 9 रुपया, तो खपत क्या हो जाएगा? तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर देंगे, यानी कि 10 9 का 9 यहाँ कर देंगे और 10 को यहाँ कर देंगे, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि बताइए भाई 10 जो है और इसको हम अगर उल्टा करेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि 1/10 और 1/9, तो ये वाला ऊपर ये वाला नीचे चला जाएगा, यानी कि 9:10 होगा ना, 9:10 हो जाएगा। तो उसी तरह से हम इसको किए 9-10, खपत हमारा अब हो गया यहाँ पर 9 केजी और यहाँ पर हो गया 10 केजी, ठीक है भाई। तो बोला है कि खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि, अब यहाँ पर 9 केजी हो गया, यहाँ पर 10 केजी हो गया, यानी कि हम इस दोनों का रिलेशन निकालना है। खपत में ही ना बढ़ोतरी होगा, पहले मिल रहा था चावल 9 केजी, अब मिल रहा है 10 केजी, 1 केजी बढ़ गया, यानी कि परसेंटेज वृद्धि बढ़ेगा ही। परसेंटेज वृद्धि कितना बढ़ रहा है भाई? तो 1 बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। किससे निकालेंगे? तो बोलिएगा सर शुरू वाला से ना, 9 केजी से, यही ना मेन हमारा है। 1/9 गुने 100, तो ये हमारा हो गया 11.1/9% आंसर, ठीक है दोस्त। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए हम यहाँ पर इसलिए गुना किए, बताइए पहले 10 रुपये पर केजी चावल मिलता था ना, यहाँ पर 9 केजी चावल खाते तो कितना रुपये हो जाएगा? 90 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ 9 रुपये पर केजी मिल रहा है तो 10 केजी खरीदे तभी 90 रुपये होगा, ताकि यहाँ पर देखिए ये जो हमारा है इसमें कोई परिवर्तन नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि खर्च में कोई परिवर्तन नहीं, पहले भी खर्च 90 रुपया अब भी खर्च 90 रुपया, चावल यहाँ पर क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए बोला कि इससे कितना ज़्यादा होगा, तो इससे कितना ज़्यादा होगा? तो परसेंटेज वृद्धि यानी कि 1 किससे? तो इससे ना, तो 1/9 गुने 100, ठीक है भाई।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। खाली ध्यान रखना है कि प्राइस जो होता है कंजप्शन, खपत का उल्टा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। दूसरे में बोला है यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। ए की आय बी की आय से 20% कम है। चलिए ये हो गया ए, हमारा हो गया बी। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है बी की आय से। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, यानी कि बी का अगर हम 100 मानेंगे तो ए की आय इससे 20% अधिक है। तो ए की आय कितना हो जाएगा, तो बोले सर 100 है तो ये हो जाएगा 120, क्योंकि 20% अधिक है। ठीक है, तो अब बताइए दोस्त, तो बोला है ना कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो जरा हम इसको घटाएंगे, देखिए कटाइएगा तभी ठीक है, नहीं कराइएगा तभी ठीक है। अगर रेशियो में तो इसको घटा देते हैं तो अच्छा होता है। तो 0 से 0 और 2 छक्का 12, 2 5 10, यानी कि ए का मान 6, बी का मान 5 आ गया। अब बोला है कि बी की आय ए की आय से कितना कम है। तो बी की आय ए की आय से कितना कम है, तो बोले सर 6 में से 5 गया, 1 कम है, लेकिन परसेंटेज निकालना है भाई, परसेंटेज निकालना है कितना प्रतिशत कम है। तो बी की आय से, बी की आय ए की आय से, बी की आय ए की आय से किससे निकालेंगे, तो ए की आय से, ए की आय से, यानी कि 1/6 और गुने 100। तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए 2 3 6 और 2 से 50 मर्द में, तो 16 3 48 और 2 50, 16.2/3% हमारा कम है, 16.2/3% कम है। ठीक है दोस्त, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है यार। 6, देखिए ए की आय जो हो गया 6 हो गया और बी की आय जो है 5 हो गया। तो बोल रहा है बी की आय तो कम है, तो भाई कितना प्रतिशत कम है बी की आय, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो 6 में से 5 गया, 1 किससे कम करना है, तो 6 से, तो 1/6 गुने 100, यानी कि 16.2/3% हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3। आइए तीसरा में समझते हैं। बोला है कि एक गांव की जनसंख्या में प्रथम वर्ष में 10% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष में उसकी जनसंख्या में 12% की कमी हो जाती है। तो दूसरे वर्ष के अंत में उस गांव की जनसंख्या जो है 14,520 थी, तो पहले वर्ष के आरंभ में उस गांव की जनसंख्या कितनी थी। चलिए भाई, आपको क्वेश्चन समझ में आया। बोला है कि अभी जनसंख्या है और प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है, लेकिन एक साल 10% वृद्धि हो रहा है और जो दूसरा साल है वो कितना घट जा रहा है, 12% घट जा रहा है। यानी चलिए मान लीजिए कि वर्तमान जनसंख्या हमारा 1 है, वर्तमान जनसंख्या 1 है। तो बोला कि एक साल में 10% बढ़ रहा है, यानी जब 10% भाई बोल दिए तो 110/100 आपको पता है, 10% हम यहाँ पर जनसंख्या बढ़ा दिए। ये हमारा एक साल बाद की जनसंख्या हो गया। फिर बोला कि अगला साल 12% की कमी हो जा रहा है, यानी अगला साल 12% की कम हो जा रहा है। तो भाई 100 में से 12 अगर हम घटाएंगे तो कितना होगा, तो बोलेगा सर 88 हो जाएगा। यानी कि अब हमारा जनसंख्या हो जाएगा 88% हो जाएगा, 88। पहले हमारा देखिए, पहला दम शुरुआत में जनसंख्या 1 है, एक साल के बाद 110/100 हो गया, दूसरा साल में 12% की कमी हो गया, यानी कि 88/100 हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है जब दूसरा साल तक की जनसंख्या कितना हो जाएगा, कि दोनों साल तक यहाँ ना होगा, ये शुरू है पहला साल और दूसरा साल के बाद में टोटल जनसंख्या कितना दिया है, तो दिया है आपके बुक में 14,520, 14,520 जनसंख्या दिया है, कितना दिया है। तो बोला है कि शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी, पहले वर्ष के आरंभ में जनसंख्या, यही वर्ष के आरंभ में जनसंख्या x का मान निकालना है हमको। ठीक है, यही ना जनसंख्या निकालना है, इसी का मान निकालना है। आइए हल करते हैं। देखिए पहले तो 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है भाई, यहाँ से देखिए हम घटाएंगे, 11 से कटेगा। देखिए 11 से कटाएंगे, ये 3, 11 दूनी 22, 11 3 33, 2 11 दूनी के 22 और ये 0, यानी ये पूरा जो है 11 से कट जाएगा। ठीक है भाई, अब देखिए इसको हम घटाते हैं, 11 से ये भी कटना चाहिए, 11 8 88 और 11 से 1 मर्द में 2 11 दूनी के 22, यानी कि ये हो गया हमारा 120। और 8 से भी कटेगा, 8 5 40, 15 8 20 से, यानी 15 हो गया। अब बताइए भाई x बराबर क्या हो जाएगा, तो सर 15। ये सब यहाँ पर क्या है, भागा में, तो सर गुना में होगा ना, तो 1 0 2 0, यानी कि 3 0, तो 15,000 जो हमारा आ जाएगा वो वर्तमान जनसंख्या है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि यदि a के 50% का 80% b के 25% के 3 गुने के बराबर है तो a b के कितने प्रतिशत अधिक है या कम है।
ए के 50% का 80%, ए के, चलिए ए का मतलब गुना होता है, ए के 50%, 50% हो गया भाई, ए के 50% का 80%, 80/100, ए के 50% के 80% बी के 25% के तिगुने के बराबर है। बी का 25% के तिगुने के बराबर है, तिगुने के बराबर है। तिगुना इसमें कौन है? तो भाई ए तिगुना है, लेकिन जब बराबर किए तो 3 से गुना हम लोग इधर करेंगे। आप लोगों को समझ में आया क्यों इधर से गुना किए? देखिए बताइए भाई, आपके पास 4 रुपया है, इसके पास 2 रुपया है, बराबर कब होगा? देखिए दुगना वास्तविक में कौन है? दुगना तो ये है, 4 से दुगना ये है, लेकिन बराबर करने के लिए हम लोग 2 से गुना इधर करेंगे तब ना बराबर होगा। तो इसीलिए भाई तिगुना तो ये है, लेकिन बराबर करने के लिए 3 से गुना इसमें करेंगे। ठीक है भाई। तो अब बोला है कि ए बी से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। चलिए इसको हम तोड़ फोड़ करते हैं। 50 दूनी के 100, ये हमारा हो गया 0 से 0 कैंसिल, और ये 2 चौके 8, यहाँ 4/10 बच गया। अब यहाँ देखिए 25 चौके 100, यानी कि यहाँ से हमारा ए 4/10 हो गया, और यहाँ बचेगा बी गुने 3/4 बचा। ठीक है भाई, बी गुने 3/4 बचा। देखिए अगर हम चाहेंगे तो यहाँ से भी तोड़ेंगे, 2 5 10, 2 दूनी के 4। तो अगर भाई हमको देखिए, अब हम तीसरा से चुगना करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा? देखिए ए गुने 4 गुने 2, यानी कि ए गुने 8 हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा बी गुने 3 गुने 5, यानी कि 15। ठीक है ना भाई? ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या होगा, ए रेशियो बी बराबर 15 का 15, ई जो होगा बटा में आएगा तो यहाँ पर 15/8 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए बोला है कि ए बी से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। ए बी से कितना प्रतिशत अधिक कम है? तो भाई पहले तो 15 में से 8 गया, 7 कम है, 7 जो ए है ये बी से कितना अधिक है? तो 7 अधिक है, 7 अधिक है तो कितना प्रतिशत कम है ना। तब क्या करेंगे भाई, 15 में से 8 गया 7, किससे पूछ रहा है? तो बोल रहा है कि ए बी से, बी मतलब 8, बी से, तो 7/8 गुने 100, यानी कि 700 भागा 8, 700 भागा 8। ठीक है भाई। अगर हम इसको घटाते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 87.5% आंसर, 87.5% आंसर। आपको समझ में आया भाई? देखिए हम ज़्यादा कुछ नहीं किए हैं, ई तो ए का 50% का 80%, बी के 25% के तिगुना है। ठीक है, तिगुना है। इसको ऐसे किए, यहाँ से ए रेशियो बी निकाले और परसेंटेज निकाले, इतना इतना आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत हमको लगा कि ये बताना चाहिए इसलिए हम बताने लगे। ठीक है, चलिए 5 नंबर में बोला है, देखिए 5 नंबर में बोला है कि 125 का 20%, 125 का 20% का 20%, अब माइनस एक्स का 80%, माइनस एक्स का 80% बराबर है 150, 150। तो बोला है एक्स का मान निकालने के लिए, समझे? तो भाई देखिए आप लोग इसको घटाइए छटाइएगा, और जो यहाँ से एक्स का मान आएगा वो हमारा हो जाएगा आंसर। हम इसको हल नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, बस घटाएंगे, आप एक्स का छोड़कर बाकी सबको उधर भेज देंगे, हमारा एक्स का मान आ जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। में बोला है कि यदि आयत की लंबाई 11% कम कर दी जाए और चौड़ाई में 11% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में क्या होगा? कमी होगा कि वृद्धि होगा कि क्या होगा? फलाना ठिकाना दिया है आपके बुक में, देख लीजिएगा। चलिए देखिए किस तरह से हम करते हैं। यदि आयत की लंबाई 11% बढ़ा दिया जाए, आपको हम इससे पहले एगो शंकु वाला क्वेश्चन बताए थे, उसी तरह से हम इसको शॉर्ट फॉर्म में हल करते हैं। तो आयत के लिए क्या होता है? फॉर्मूला लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया आयत, आयत
ये एल हो गया और ये बी हो गया, जिसे एल को लंबाई कहते हैं, लेंथ, बी को ब्रेड्थ। तो भाई बोला है ना कि अगर हम इसके लंबाई में 11% कम कर दी जाए, यानी बोला है कि लंबाई को 11% कम कर दिया जाए और चौड़ाई को 11% बढ़ा दिया जाए, तो क्षेत्रफल में ही ना, तो क्षेत्रफल में कितना परसेंट वृद्धि या कमी होगा। चलिए भाई, ये आयत हो गया, अगर हम इसमें बढ़ाते हैं घटाते हैं तो क्या आएगा। पहले देखिए इसको हम 100 मान लेते हैं, इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 100 आ गया। चलिए परसेंटेज हम निकालते हैं। अब वृद्धि होगा कि क्या होगा हमको नहीं पता है, पहले परसेंटेज निकालते हैं। किस तरह से निकालते हैं, देखिए पहले परसेंटेज, यानी कि पहले हमारा क्षेत्रफल था 100। बोला ना कि लंबाई में हमको 11% कम करना है, 11% कम करना है। 100 में 11% लंबाई में कम करना है, ये भी 100 ये भी 100 मान लेते हैं। तो बताइए 100 में लंबाई कम करेंगे तो यानी कि 100 में से 11 हमारा घटेगा तो क्या होगा, तो बोलिए सर 89 होगा। यानी कि 11% हम कम कर दिए। ठीक है भाई, 11% लंबाई में कम कर दिए। अब बोला है कि चौड़ाई में हम 11% बढ़ा देंगे, यानी कि चौड़ाई हमारा पहले 100 था, अब हो जाएगा 111, यानी कि 111 बटा में 100 कर देंगे। ठीक है भाई, बहुत आसान है, एकदम सिंपल तरीके से बता दे रहे हैं आपको। अब देखिए यहाँ से 100 कैंसिल हो जाएगा। अगर हम 89 से 111 में गुना करते हैं तो देखिए क्या होगा। चलिए 89 89 89, 9 8 17, 9 17 1 18, 8 1 9, तो 98 7 9, यानी कि 98 7 9 भागा में 100। ठीक है भाई, अगर दशमलव जीरो हटेगा तो यहाँ पर क्या बैठेगा, तो बोलेगा सर दशमलव बैठेगा, दशमलव बैठेगा। पहले हमारा क्षेत्रफल था 100, लेकिन अब हो गया 98.79। तो क्या हो रहा है भाई, बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो बोलिएगा सर कि घट रहा है। पहले 100 था अब हो गया 98.79, यानी कि घट रहा है। तो पहले 100 था अब हो गया 98.79, तो कितना कितना घटा, तो बोलिएगा सर 100 में से 98.79 घटाएंगे। चलिए भाई घटा देते हैं, यहाँ घटा देते हैं। 100 में से 98.79 घटा रहे हैं तो यहाँ पर 0 0 बैठेगा। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 7 गया 2, और 10 में से 8 में से 8 गया 0, 9 में से 8 गया 1, और ये हो जाएगा कैंसिल। यानी कि 1.21 जो है प्रतिशत हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि भाई देखिए यहाँ भी हो जाएगा 1.2 के अब भागा 100 गुने 100 कैंसिल, तब जाके 1.2 के % बराबर वृद्धि हो गया। तो क्या भाई 100 जब दे दिया तो कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, तो 98.79 हो जा रहा है 100 से, तो कितना घट रहा है, तो 1.21% हमारा घट रहा है। यानी कि आंसर जो हो जाएगा 1.21% की कमी होगी, 1.21% की कमी, जो कमी वाला आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि ए और बी के वेतन का योग 42,000 है। ए अपने वेतन का 75% और बी अपने वेतन का 90% खर्च करता है, यदि उनकी बचत समान है। भाई देखिए ए है और दोनों मिला के कितना रुपये कमा रहा है, तो बोल रहे हैं सर 42,000 रुपया कमा रहा है। ए और बी मिला के 42,000 रुपया कमा रहा है। अब बोला ना कि ए अपने वेतन का 75% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 90% खर्च करता है, तो इनकी बचत समान है। भाई जब ए 75% खर्च कर रहा है तो कितना परसेंट बचत कर रहा है, तो बोलिए सर ए जब 75% खर्चा कर दे रहा है तो 25% बचत हो जाएगा ना, यानी ए जो है 25% बचत कर रहा है। ए जो है 25% बचत कर रहा है, ए जो है बचत कितना कर रहा है, ए जो है 25% बचत कर रहा है। बचत ए बचत 25%, ई जो है इसका बचत और बी का बचत दोनों का बराबर है, दोनों का बराबर है। तो बी अपने वेतन का 90% खर्च करता है, तो बचत कितना करेगा, तो बोलेगा सर बी जो है बचत करेगा 10%। ठीक है भाई, तो देखिए ए बचत 25%, यानी कि ए का 25% क्या हो जाएगा, तो बोलिए सर ए और बी का 10% क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा 10 बटा में 100, 100 से 100 कैंसिल, और 5 5 25 और 5 दूनी के 10, यानी कि हमारा से यहाँ से ए रेशियो बी का माना गया 2:5। ए का ए भागा बी, इसको किया तो ए रेशियो बी हो गया, और 2 का 2 है 5 जो है बटा में चला जाएगा। ठीक है भाई, देखिए अगर आपको दिक्कत होता होगा ना, कहीं भी क्वेश्चन में नहीं समझ में आ रहा है, सर हमको यहाँ से आंसर नहीं समझ में आया, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ कर पूछ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर पूछ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में।
अब बताइए भाई, ए रेशियो बी का मान 2:5 आ गया। देखिए यहाँ दिया है कि ए प्लस बी का मान 42,000 रुपया है, तो बी का वेतन पूछ रहा है। तो बताइए भाई बी का वेतन, इसमें से बी का वेतन क्या है, 5 है। बी का वेतन 5 है। चलिए आपको थोड़ा सा सिंपल अच्छा से बताते हैं। देखिए 2 अब प्लस 5 यानी कि 7 बराबर हमारे दे दिया है कितना, तो बोले सर 7 बराबर 42,000 रुपया दिया है। यही ना ए प्लस बी है, इसको हम एक्स मान लेंगे भाई, तो 7x बराबर 42,000 रुपया, तो इसलिए 5x बराबर कितना हो जाएगा। तो बताइए भाई 7 बराबर 42,000 रुपया, तो बी का निकालना है, यानी कि बी का हमको वेतन निकालना है बी का। तो इसलिए 5 बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलिए सर 42,000 भागा 7 गुने 5, 7 छक 42, 6 पाँचे 30,000 रुपया जो है हमारा बी का वेतन है। 30,000 रुपया बी का वेतन है। ठीक है भाई, आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 2 उम्मीदवारों ए तथा बी के एक इलेक्शन में ए बी से 2,000 वोट से हार जाता है, बी ए से 20% वोट अधिक प्राप्त करके जीत जाता है, तो कुल वोटों की संख्या क्या है। भाई देखिए हम इसको इतना सरल तरीके से बनाएंगे कि आपको बोलेगा सर इतना आसान से बनता है। चलिए देखिए किस तरह से बनाते हैं। बोला है कि बी ए से 20% अधिक वोट प्राप्त करता है। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। बी जो है ए से 20% अधिक, यानी कि ए का अगर 100 है वोट, तो बी का कितना हो जाएगा 20% अधिक, यानी कि 120 हो जाएगा। ठीक है भाई समझ में आया। देखिए बोला है कि बी जो है ए से 20% अधिक, मान लीजिए ए जो है 100 वोट है, तो बी का वोट कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला है कि ए बी से 2,000 वोट से हार जाता है, यानी 2,000 वोट से हार जाता है। इसका भाई अंतर बोल रहा है ना, ये इतना वोट प्राप्त करता है, ये 120 वोट प्राप्त करता है। इन दोनों का जो ये हारता है अंतर, वो कितना वोट से हो जाएगा, 2,000 वोट से। यानी कि यहाँ पर अंतर हमारा आ गया 20। 100 में 120 का अंतर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20 बराबर दिया है भाई 2,000। यहाँ भाई 20 वोट से आ रहा है, तो कितना बोल रहा है, 20 वोट से हार रहा है, लेकिन किताब में दिया है कि 2,000 वोट से हार रहा है। 20 वोट से हार रहा है, लेकिन किताब में दिया है कि 2,000 वोट से आ रहा है। तो देखिए, तो बोला है ना कि कुल वोटों की संख्या क्या होगी, कुल वोटों की संख्या क्या होगी। तो भाई 20 बराबर 2,000, तो इसलिए कुल वोट कितना है, तो 100 प्लस 120 यानी कि 220 वोट हो गया ना। इसका 100 वोट है, इसका 120 वोट है, तो कितना वोट हो गया टोटल, 220 वोट हो गया। तो इसलिए 220 बराबर कितना हो जाएगा, तो 2,000 भागा में 20 गुने 220, 0 से 0 कैंसिल, और 2 से 11 मर्थ में 11 दूनी के 22, 11 दूनी के 22,000 वोट जो है टोटल वोट है हमारा। 22,000 कुल वोट है, यही ना 220 वोट है, कैसे 100 वोट इसका, 120 वोट इसका, 220 वोट बराबर। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो भाई इसलिए हमने आज इसको बस इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं। तो हमको लगा कि आपको ये क्वेश्चन बताना चाहिए, इसलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा पूछता रहता है। चलिए दोस्त धन्यवाद। अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्त।